नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या होगा अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे क्या सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी वापसी, या फिर किसानों के नेता कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल अब की बार अपनी पार्टी आरएलपी को सत्ता में पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार आरएलपी एक किंग मेकर की भूमिका में रहती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, हनुमानगढ़ की बात कर लें तो हनुमानगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस तथा 1 सीट पर सीपीआईएम पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों, बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीट पर कांग्रेस तथा 2 सीट पर आरएलपी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, चूरू की बात कर ले तो चूरू में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में भी 4 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की विधानसभा की कुल 24 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीट कांग्रेस, 2 सीट आरएलपी तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, सीकर की बात करें तो सीकर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 6, आरएलपी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 9, आरएलपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक के हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21, कांग्रेस पार्टी के खाते में 29, आरएलपी के खाते में 5 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 7 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, भरतपुर के 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, करौली की बात कर ले तो करौली में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक के रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। कांग्रेस के खाते में 41, बीजेपी के खाते में 32, आरएलपी के खाते में 7 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, दौसा की बात करें तो दौसा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। सोई मधुपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, टोंक की बात करें तो टोंक, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 5 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक के ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 42, आरएलपी के खाते में 9 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी के खाते में भी 4 सीट जा रही है। वहीं पर पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, आरएलपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं अब तक के रुझानों में। कांग्रेस पार्टी के खाते में 62, बीजेपी के खाते में 48, आरएलपी के खाते में 16 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है।
वहीं पर दोस्तों बाड़मेर की बात कर ले तो बाड़मेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 3-3 सीट तथा एक सीट पर आरएलपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जालौर की बात करें तो जालौर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उदयपुर की बात कर ले तो उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सिरोही की बात करें तो सिरोही में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आरएलपी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भीलवाड़ा की बात कर ले तो भीलवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में तथा 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता होती है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 91 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुमत से थोड़ी पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 82 सीटें, जो कि बहुमत से थोड़ी और पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों किसानों की पार्टी आरएलपी की बात करें तो आरएलपी के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अन्य की बात कर ले तो अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही है, जिसमें से बीएसपी के खाते में 3, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार राजस्थान में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तथा किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके मद्देनजर आरएलपी पार्टी के किंग मेकर की भूमिका में रहती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान बेनीवाल जिस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं वो पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी की होगी विजय। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।